नमस्कार दोस्तों, हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, मैं आपको कुछ अपडेट देने आया हूँ। ये अपडेट ऐसा कि आपको मैं बताऊंगा कि कुछ आए दिनों में कि किस तरीके से मुसलमानों ने हिंदुओं को मार दिया। पिछले 3 दिनों में 3 हिंदुओं को मुसलमानों ने कैसे मारा, तो मैं आप सबको इस डिटेल के साथ आया हूँ। उसके पहले आप हिंदू राष्ट्र 3.0 को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हर हिंदू को एक खबर होनी चाहिए। देखिए, जो पहली खबर है, 15 वर्षीय शैलेश यादव को मुस्लिम लड़की से प्रेम करने का दंड उसकी हत्या के रूप में मिले। आपको याद होगा कि प्रयागराज में शैलेश यादव छोटा लड़का था, अपने क्लासमेट से बात करता था जो मुस्लिम समुदाय से आती थी, उसकी हत्या कर दी गई। हत्या इसलिए कर दी क्योंकि वो हिंदू था। और सोचिए, इस हत्या के बाद कोई समाजवादी पार्टी का यादव नेता इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। अखिलेश यादव हमेशा अपराधी जिहादियों के साथ रहते हैं। उन्होंने भी ये कमेंट नहीं किया, एक पोस्ट नहीं किया, एक एक्स पे पोस्ट तक नहीं किया शैलेश यादव के पक्ष में, जबकि उनका हर एक रोने धोने टट्टी पेशाब करने पर भी पोस्ट आ जाता है, लेकिन इस व्यक्ति के लिए नहीं किया क्योंकि जो अपराधी थे वो उनके वोट बैंक मुस्लिम समुदाय से थे, इसलिए अखिलेश ने कोई पोस्ट तक नहीं किया। और दूसरा है, दिल्ली के नारायणा में अख्तर और मकसूद ने मनोज को चाकू मार के हत्या कर दी। आप सुन रहे होंगे, दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहाँ पे मुसलमानों को मनोबल किस तरीके से बढ़ा हुआ है। और वो अरविंद केजरीवाल लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन सब हत्याओं के पीछे आम आदमी पार्टी का हाथ है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अखिलेश यादव को वोट करते हैं, उसी तरीके से दिल्ली में मुस्लिम अरविंद केजरीवाल को वोट करते हैं। जिस तरीके से अखिलेश हितैषी है मुसलमानों के, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी हितैषी हैं मुसलमानों के। और तीसरा है, पंकज ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में महादेव पर कविता लिखी और फरहीन मोइन और उसके बाप ने उसकी हत्या कर दी। सोचिए, अब हिंदू इसमें भी स्वतः अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं जी पा रहा। देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हिंदू कब आज़ाद होगा। हमने एक पोस्ट कार्ड भी डाला था, उसमें आप देखिए कि हिंदू आखिर आज़ाद कब होगा। देश 1947 में आज़ाद हुआ, तो हमारा हिंदू कब आज़ाद होगा। शैलेश को लड़की के सामने मुसलमानों ने मार डाला। मनोज के भाई की हत्या भी अगस्त में मुसलमानों ने कर दी थी। पंकज का दोष केवल इतना था, भगवान शिव का आराध्य मात्र था वो। बात दोषियों के पकड़े जाने की नहीं है, बात यह है कि इतनी छोटी बातों पर हिंदू मारा जा रहा है और चर्चा कहीं पर भी नहीं हो रही है। और आप खुद सोच सकते हो, इतनी छोटी छोटी बात पे हमारा हिंदू मारा जा रहा है, लेकिन चर्चा हमारे देश की मीडिया पे नहीं हो रहा। और चर्चा करने के लिए हम जैसे राष्ट्रवादी लोग ही इस पे बात कर रहे हैं, अन्यथा कोई इस पे चर्चा करने को तैयार ही नहीं है। और एक और खबर है, यूपी के जिला संभल में 5 महीने पहले ब्लैक स्कॉर्पियो से एक एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होने के कारण उस क्षेत्र के हिंदू परिवार ने शिकायत तक नहीं दर्ज की। लेकिन जब संभल में ये सब कुछ हुआ और वहाँ के सांसद पर जिया उर रहमान बर्क पर जब केस ला दिया गया, सरकार ने दबाव बनाया, तो हिंदू परिवार अब सामने आ रहा है। उन्होंने बोला कि स्कॉर्पियो पे सपा का झंडा था और सांसद लिखा था। और कल पीड़ित परिवार ने एसपी कृष्ण बिश्नोई को बताया कि स्कॉर्पियो खुद सपा का सांसद है जिया उर बर्क रहमान चला रहा था। और एसपी ने इसके बाद तुरंत जांच शुरू कर दी। और अब आप समझ रहे होंगे क्या होने वाला है, क्योंकि यही एसपी कृष्ण बिश्नोई है। आपको याद होगा, एक चोर को बोले थे कि अगर अब चोरी किया तो भेजे में गोली मार दूंगा। मतलब एसपी बिश्नोई से जो डर है संभल के मुसलमानों में, वो बना हुआ है। और जिया उर बर्क रहमान के ऊपर अब आफत विपत फदियत तीनों आने वाली है, क्योंकि अब देश का जो हिंदू है धीरे धीरे जग रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से सनातन पद यात्रा में से लाखों की संख्या में हिंदू पैदल चले, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ रहे। लेकिन अब बहुत अच्छी खबर है कि सरकारें अब एक्शन लेना शुरू कर दी हैं। आंध्रा में आपने देखा होगा कैसे वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर दिया, महाराष्ट्र में भी संशोधन होना शुरू हो गया है। आप लोग जुड़े रहिए हिंदू राष्ट्र 3.0 में, हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे हिंदुत्व की। धन्यवाद।